हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, जो मिनीरत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई टेक्निकल ऑफिसर्स के पदों के लिए, जिसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो चुका है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से जो डिसिप्लिन के कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और उसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अपन आगे ECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। ECIL इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम डायनामिक एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, निकल के ये फिक्स टेन्योर बेसिस ये वैकेंसी है वो निकाली गई। हैदराबाद जो इसकी यूनिट है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। मैंने इसका नोटिफिकेशन है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नंबर है 17/2025, 16/9/2025 को इसका ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया। शुरुआती तौर पे तो यहाँ पे है 9 महीने के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा, लेकिन इसको मैक्सिमम 4 साल तक है वो एक्सटेंड वो किया जा सकता है। परफॉर्मेंस, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और जो प्रोजेक्ट है रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। अब वैकेंसी निकाली गई 160 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे निकल के, जिसमें से अनरिजर्व की 65, EWS की 16, OBC की 43, SC की 24, ST की 12 वैकेंसी है वो निकाली गई। प्राइमरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास BTech पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कौन कौन से ट्रेड में, ECE, ETC, E&I, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल, CSC, IT या मैकेनिकल के अंदर कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन जरूरी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का कैंडिडेट के पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें यदि कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है रिलेटेड फील्ड में तो वो भी एज एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, यानी आपने यदि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल मानो जाओगे। मिनिमम 60% मार्क्स यदि आपके BTech में है और 1 साल के अप्रेंटिस या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है। इसमें कंसोलिडेट पे की बात करें तो फर्स्ट ईयर 25,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर 28,000 रुपये और थर्ड और फोर्थ ईयर 31,000 रुपये वो कैंडिडेट को हर महीने पेमेंट वो किया जाएगा। SC ST OBC कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन है वो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पे कैरियर्स में जाके और करंट जॉब ओपनिंग्स है तो वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है 16 सितंबर 2025 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे भरा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उन कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 4 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे है शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। सब अब मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी तो मेरिट लिस्ट सबसे पहले तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BTech में जो परसेंटेज आपने प्राप्त की है उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है उसके आधार पे आपको मैक्सिमम 30 नंबर दिए जाएंगे, और उसके बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा जिसमें भी 50 नंबर है वो वेटेज है यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, यानी मेरिट है वो ABC के आधार पे यहाँ पे बनाई जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे आपके लिए मायने रखेगा, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 30 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 अगस्त 2025 की स्थिति में आपके पास में होना जरूरी है। तो ये इसका जो एडवर्टीजमेंट था उसकी सारी जानकारी मैंने दे दी है। BTech पास आउट कैंडिडेट इस कॉन्टैक्ट बेसिस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा, तो यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट है वो कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्टैक्ट पोस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा और उसके माध्यम से फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पे इतना ही। धन्यवाद।